हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हम लोग आ गए हैं सेशन 2 डे 18 पर। डे 17 के दिन हमने कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। मीन्स वो कंडीशन जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको दे रखा है उससे बनने वाली लाइंस कैसी होंगी, उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे भी या नहीं होंगे, और उन इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहेंगे या इनकंसिस्टेंट। और आपको याद हो तो वो तीन कंडीशन थी, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन थी इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मीनिंग था लाइंस इनसे जो बनेगी वो बनेगी इंटरसेक्टिंग, और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो सॉल्यूशन अपने आप यूनिक होता है और इक्वेशंस कहलाती है कंसिस्टेंट। सेकंड कंडीशन थी इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इनसे बनने वाली लाइंस जो बनती है या जो बनेगी वो बनेगी पैरेलल। और पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और तीसरी कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो इस वक्त जो लाइंस बनती है वो बनती है कॉन्साइड, और कॉन्साइड का मतलब मेनी सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कल हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, कल क्या इसके पहले भी किए थे। आपको इक्वेशन दे रखी थी और उसने कहा था कि इस रेशो को कंपेयर करके बताइए कि जो सॉल्यूशन होंगे कैसे होंगे, लाइंस कैसी होगी, या इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। हमने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 3 किया था, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड और किया था कल लास्ट में। अब मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स क्वेश्चन की। एक्चुअल में अपनी एनसीईआरटी में ये रिवर्स क्वेश्चन बाद में आएंगे, मैं पहले समझाता हूँ क्योंकि अभी हम लोग कंडीशंस पर चल रहे हैं। अब रिवर्स क्वेश्चन क्या होंगे, पहले हम लोग रेशो से सॉल्यूशन ढूंढते थे, अब हमको कंडीशन दी जाएगी और उससे हम कोई अननोन क्वांटिटी ढूंढेंगे। कैसे, उसके लिए मैं छोटे छोटे कुछ 4-5 एग्जाम्पल करूँगा। ये रिवर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल बात, जब भी वो बोले लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, या बोले सॉल्यूशन यूनिक है, या बोले सॉल्यूशन यूनिक है, तो आपको कंडीशन लगानी है फर्स्ट वाली। जब भी वो बोले लाइंस आर पैरेलल या नो सॉल्यूशन, तब कंडीशन लगानी है सेकंड वाली, और बोले लाइंस आर कॉन्साइड या मेनी सॉल्यूशन, तो कंडीशन लगानी है थर्ड। और इससे देखो कैसे अननोन क्वांटिटी निकालते हैं। उसके लिए अपने पास कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ सामने, और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्स्ट्रा मार्क के चलना, ये है रिवर्स क्वेश्चन ऑन द कंडीशंस। फाइंड value of k for which the following equations has unique solution। unique solution means, और इक्वेशन है kx प्लस 2y इक्वल 5, और सेकंड है 3x प्लस y इक्वल। क्या क्वेश्चन है कि k की वो वैल्यू बताइए जिसे यहां पुट करने से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक हो जाए। तो सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशंस होगी अरेंज असेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। पहली इक्वेशन kx प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0, दूसरी इक्वेशन 3x प्लस y
-1 इक्वल 0। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। यहां a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 3, नॉट इक्वल b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 1। आप चाहें तो इनसे पहले निकाल कर रख सकते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आएगा? k/3। b1 अपॉन b2 क्या वैल्यू होगी? 2/1। और c1 अपॉन c2 वैल्यू होगी -5/-1। आप चाहे तो पहले निकालें, आप चाहे तो फिर यहाँ डायरेक्ट वैल्यू करें। नाउ k की वैल्यू फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k × 1 यानी k इज नॉट इक्वल टू 6। क्या मतलब है? इसका मतलब है उसने कहा था k की वो वैल्यू बताओ जिससे सॉल्यूशन यूनिक हो जाए, और हमने जवाब दिया k की वैल्यू 6 नहीं होगी। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि इस k की जगह 6 नहीं लिख सकते, बाकी और मर्जी पड़े जो लिख सकते हैं। जिसको थोड़ा अंदर की बात समझते हैं वो समझे, क्योंकि यदि यहां 6 लिख दिया तो 6/3 का मतलब हो जाएगा 2, यानी यहां, और b1 अपॉन b2 भी है 2, फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, जबकि इसने कहा था मुझको वो वैल्यू चाहिए जिससे सॉल्यूशन यूनिक हो। ये हमारा एक एग्जांपल था, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हमने यूनिक पर देखा, अब हम किसी और पर देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एक्स्ट्रा नंबर 2, ये फर्स्ट था, नाउ सेकंड। The equation, following equations has many solutions. Find the value of k for which the following equations has many solutions. Equations में लिख रहा हूं, equations 2x plus 3y -5 equal 0, second one 6x plus ky -15 equal 0। ये दो इक्वेशन हैं और कंडीशन है मेनी सॉल्यूशन वाली। तो सबसे पहले चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज सॉल्यूशन 2x plus 3y -5 equal 0, सेकेंड उसके नीचे 6x plus ky -15 equal 0। अब इससे हम लोग a1 अपॉन a2 निकाल सकते हैं, 2/6 यानी 1/3। b1 अपॉन b2 निकाल सकते हैं 3/k, और c1 अपॉन c2 निकाल सकते हैं -5/-15 काट पीट करके 1/3। नाउ क्वेश्चन ने क्या कहा? इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन यानी कौन साइड लाइन, कौन साइड लाइन यानी कंडीशन, तीनों रेशियो से लिखने का तरीका। इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, सो कंडीशन अप्लाई करो मेनी की। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज 1/3, b1 अपॉन b2 3/k, c1 अपॉन c2 1/3। अब यहां से k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो हम इन दोनों को ले लें, यहां से k निकल जाएगा। कोई कहे हम इन दोनों को नहीं लें तो इन दोनों को ले लें, यहां से k निकल जाएगा। कोई ये मत कहना कि फर्स्ट और लास्ट को ले लो, फर्स्ट और लास्ट में k है ही नहीं तो वहां तो वो तो वैसे ही बराबर है। तो हम लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। 1/3 इक्वल 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई k इक्वल 9। ये k आप चेक भी कर सकते हो, जिसको अंदर की बात सीखनी है। k इक्वल 9, आप खुद देखो, जब k की वैल्यू 9 हो जाएगी तो 3/9 ये भी 1/3 हो जाएगा,
यानी a1/a2 भी 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 हो जाएगा, c1/c2 भी 1/3 हो जाएगा। तो फिर तीनों रेशो सेम हो जाएंगे, और तीनों रेशो सेम हो जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन मैनी हो जाएगा। इसलिए यही पूछा कि बताओ के की वो वैल्यू बताओ जिसे यहाँ पुट करूँ तो इन इक्वेशन के सॉल्यूशन मैनी आ जाए। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। और क्वेश्चन करते हैं एक्स्ट्रा नंबर 3। एक्स्ट्रा नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following equations has no solution। और इक्वेशंस है इक्वेशंस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं x प्लस 2y इक्वल 0, ये पहली। और दूसरी है 2x प्लस ky इक्वल 5। दो इक्वेशन और हमसे कहा नो सॉल्यूशन। ना सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे सर यहां क्या करोगे, यहां तो दो ही नंबर है, कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर कांस्टेंट 0 रहा होगा। दूसरी 2x प्लस ky माइनस 5 इक्वल 0। अब सबसे पहली बात a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 2/k, c1/c2 0/-5। कुल मिलाकर 0 कह सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन, सॉरी क्वेश्चन ने क्या कहा था? इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। वैल्यूज 1/2 2/k नॉट इक्वल 0/-5। जब नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस या इनकंसिस्टेंट की बात हो तो कंडीशन ये है, हम पहले इन दोनों को ही लेंगे, और जब हम इन दोनों को लेंगे तो इनसे k की वैल्यू निकलेगी। यदि k की वैल्यू 1 निकले, पूरी निकले, बहुत बढ़िया, तब तो अपना आंसर यही आ गया। बाय द वे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाता, तो फिर अगली चीज लेते हैं, वो मैं भी अगले एग्जांपल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर 1/2 इक्वल 2/k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल, ये k इक्वल, उसने कहा था k की वो वैल्यू बताओ जिसे मैं यहाँ पुट करूं, या न्यू कहो यहाँ पुट करूं तो इसके सॉल्यूशन नो हो जाए। बिल्कुल आप ढंग से देखो, यदि आप यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? a1/a2 1/2 था, k की जगह 4 लिखोगे तो 1/2 बनेगा। c1/c2 की वैल्यू, यानी इन दोनों का रेशो सेम हो जाएगा, लेकिन इसका उनके बराबर नहीं है। और जब a1/a2 b1/b2 दोनों सेम हो लेकिन c1/c2 से अलग हो तो लाइंस पैरेलल होती है और सॉल्यूशन उसका नो होता है। मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसकी जरूरत अपने को कब पड़ती है, वो एक एग्जाम्पल है। ढंग से सीखना कैसे हम लोग करते हैं उसको, कि आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू of k for which following equations are inconsistent। देखो वर्ड चेंज कर दिया, इनकंसिस्टेंट मतलब भी नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मतलब भी पैरेलल लाइंस। नाउ क्या है इक्वेशंस?
बिल्कुल सिंपल इक्वेशन दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन, kx प्लस 3y इक्वल k माइनस 3 और सेकंड है 12x प्लस ky इक्वल 6। कह रहा है कि वो वैल्यू बताओ जिससे इसके सॉल्यूशन क्या हो जाए, नो हो जाए या इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाए। सबसे पहला काम वही स्टैंडर्ड फॉर्म kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट k माइनस 3 इक्वल 0, क्योंकि ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म है। दूसरी जगह है 12x प्लस ky माइनस 6 इक्वल 0। सब कुछ वैसा ही होगा, थोड़ा सा लास्ट में चेंज आएगा। क्वेश्चन में क्या कहा, इक्वेशंस आर इन कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब एक्चुअल में है नो सॉल्यूशन, एक्चुअल में है लाइंस आर पर। तो फिर सॉरी मैं वो लिखना भूल गया था, a1 अपॉन a2 यहां लिख देते हैं, पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 k/12 b1 अपॉन b2 3/k c1 अपॉन c2 माइनस ब्रैकेट k माइनस 3 अपॉन माइनस 6 माइनस से माइनस 6। नाउ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी क्या बोला था, नो सॉल्यूशन। कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 is k/12, b1 अपॉन b2 3/k नॉट इक्वल k माइनस 3/6। सबसे पहले तो इक्वल वाले दोनों को ही लेंगे और उनसे k की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब हम इनसे k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k की वैल्यू यदि 1 आ गई, 1 का मतलब कोई एक वैल्यू आ गई तब तो ठीक, लेकिन यदि एक से ज्यादा आ जाती है तो फिर कौन सी होगी उसका फैसला ये थर्ड करने आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, k/12 इक्वल 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई k स्क्वायर इक्वल 36, स्क्वायर आया है, और जब स्क्वायर आता है तो हमें लेना पड़ता है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा, इधर तो k आ जाएगा, उधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 36, यानी k इक्वल प्लस माइनस 6 मीन्स k की वैल्यू या तो 6 है या k की वैल्यू माइनस 6 है। यहाँ आपको एक नई चीज देखी होगी कि आज तक आप लोग जो करते आए हो वो देखो क्या करते आए हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप पहले क्या करते आए हो, आपके पास जब भी ऐसा आया x स्क्वायर इक्वल 4, तो आपने जब दोनों तरफ रूट लिया तो आपने लिखा x इक्वल 2 या रूट 2। क्यों लिखते हैं, 2 क्यों हुआ, उसका रीजन है क्योंकि आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। बिल्कुल सही बात। क्या केवल 2 इंटू 2 करने से ही 4 आता है? क्या ऐसा कोई और नंबर नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है? थोड़ा दिमाग थोड़ा -2 इंटू -2 करने से भी 4 आता है। तो फिर आप 4 का स्क्वायर रूट 2 ही क्यों लिखते हो? 4 का स्क्वायर रूट एक्चुअल में होना चाहिए +-2, क्योंकि 2 इंटू 2 करने से भी 4 आता है और -2 इंटू -2 करने से भी 4 आता है। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। नॉर्मली हम प्लस लिख सकते हैं, पर क्योंकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट केवल पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने लिखा +-6। अब यहाँ क्या हुआ,
यहां पर k की वैल्यू या तो +6 है या -6, यानी 1 नहीं 2 है। अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करने के लिए हमें वो जो तीसरा नॉट इक्वल वाला है वो लेना पड़ेगा। वो देखो कहां क्या था, वहां पर लिखा हुआ था, क्या क्या बना था आपको याद है? आपको भूल गए होंगे। वहां था k/12 इक्वल 3/k इक्वल k माइनस 3/6 ये था। ये हमने यूज कर लिया और इससे हम पेपर 1 नहीं 2 वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमको ये फैसला करना है, नॉट इक्वल था, हमको ये फैसला करना है कि इन दोनों में से कौन सा नहीं है या कौन सा है। उसका फैसला करने के लिए हमारी हेल्प करेगा ये। तो हम इसमें से कौन से दो ले रहे हैं? हम इसमें से ले रहे हैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, यानी दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। k/12 नॉट इक्वल k - 3/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6k नॉट इक्वल 12 ब्रैकेट k - 3। Now 6k not equal 12k minus 12 3 जा 36, k के वाले एक पर 6k minus 12k not equal minus 36 माइनस कितना बचा 6k not equal minus 36, माइनस से माइनस कैंसिल, k is not equal 36/6, यानी k is not equal to 6। अब यहां हमारे पास दो ऑप्शन आए थे, k equal 6, k equal -6, लेकिन फाइनली क्या निकला कि k की वैल्यू 6 तो हो ही नहीं सकती। सो जब 6 नहीं हो सकती तो फिर कौन सी बची? -6। सो सॉल्यूशन हुआ, सो k इक्वल एक्चुअल आंसर है -6। अब सोचो यदि हमने यहाँ केवल प्लस लिखा होता +6, जबकि दूसरी कंडीशन कह रही है कि +6 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये करना जरूरी है कि पहले इक्वल से निकालो, यदि एक वैल्यू निकल जाए बहुत अच्छा, नहीं निकले तो फिर दूसरी लेकर सॉल्व करेंगे। नाउ ये हमारा एक एग्जांपल था, एक एग्जांपल और करें आपके लिए। मैंने बोला ये अपने पार्ट एनसीईआरटी में अभी है नहीं, एनसीईआरटी में आगे जाकर आएगा किसी एक्सरसाइज में, तो हम लोग जब आएगा तो फिर और क्वेश्चन करेंगे इसका, वो थोड़ा एक दो एक्सरसाइज के बाद आएगा। ये हमारा यहाँ पर कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी के सीधे और उल्टे यानी कि सिंपल और रिवर्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम लोग कल से ग्राफिकल मेथड अपना खत्म हो गया था, कल से हम लोग इसका दूसरा मेथड शुरू करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थैंक यू वेरी मच।